श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप लोगों को प्रणाम। आज संत मत के महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का 138वां जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, जिन्होंने संत मत को बहुत तेजी से भारत के अनेक राज्यों में प्रचार प्रसार किया एवं संत मत के अद्भुत ज्ञान को सरल भाषाओं में समझाकर प्रचार प्रसार करते हुए इस क्षेत्र में खासकर बिहार, यूपी, दिल्ली, बंगाल में बहुत तेजी से इनकी ज्ञान की प्राप्ति कर लोग शांति के मार्ग में आगे बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने अपने पदावली में सुबह के इस स्तुति में स्पष्ट कहे हैं, सब क्षेत्र क्षर अपरापरा और अक्षर पार में, सत असत उनके पार में, निर्गुण सगुण के पार में। यह परमात्मा, यह जो शक्ति है, चाहे इसे जो भी नाम से आप पुकारते हैं, तो वह सबसे परे है, उनसे परे कुछ भी नहीं है। इसलिए हम सभी को उस परमात्मा या उस शक्ति को समझकर अपने अंदर के ज्ञान को आगे बढ़ाते हुए अपनी शांति का प्रयास अवश्य करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के लिए या किसी भी जीव के लिए सबसे परम सुख शांति ही है। अगर दुनिया की सारी वस्तुएं हमें मिल गई और हमें शांति नहीं मिली तो यह जीवन व्यर्थ ही चला जाएगा। हो सकता है किसी को भगवान का दर्शन हो जाए, हो सकता है संसार का सारा सुख वह प्राप्त कर ले, लेकिन यदि उन्हें शांति प्राप्त नहीं हुई तो उनका जीवन व्यर्थ चला जाता है। और जो शांति को प्राप्त कर लेते हैं वो संत कहलाते हैं। हमारे गुरुदेव ने ऐसा प्रचार प्रसार किया है और वो स्पष्ट किए हैं कि शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं वे संत कहलाते हैं। ऐसा नहीं कहा है कि जो भगवान को प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं, या जो धन को प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। और हर जीव के लिए शांति ही वह एक अवस्था है जिसमें सारे दुखों का नाश हो जाता है। अगर हमें सुख की अनुभूति होती है या हम सुख चाहते हैं तो कभी न कभी हम लोगों को दुख से भी गुजरना पड़ेगा। लेकिन अगर सचमुच में हम शांति को प्राप्त कर लेते हैं, शांति की ओर अपनी यात्रा करते हैं, तो सहज और सरल ढंग से हमें शांति मिलेगी, तो फिर सारे सुखों का अनुभव अपने आप होने लगेगा। इसलिए हमारे संत महात्मा कहते हैं कि बाहरी चीज़ों से आप इससे मुड़कर अपने अंदर की ओर चलें। इसलिए हमारे गुरुदेव कहते हैं कि सब संतन की बड़ी बलिहारी, माने जितने भी संत हुए धरती पर, ऐसा नहीं कि जो संत मत के ही संत हैं उन्हीं की बली बलिहारी है। संत का मतलब ही होता है, चाहे वह किसी संप्रदाय से हो, चाहे वह किसी धर्म से हो, चाहे वह किसी भी जाति के हो, जिन्होंने शांति को प्राप्त कर लिया है वो संत कहलाते हैं। और संत वही हैं जो पूर्ण रूपेण से अपने आप को शांत कर लिए हैं, जिन्होंने अपने शांति का अनुभव हमेशा अपने अंदर करते आ रहे हैं, वो ही संत कहलाते हैं। चाहे वह किसी भी संप्रदाय, किसी भी धर्म, किसी भी जाति या किसी भी देश काल के हों। लेकिन हमारे संत मत में कुछ ऐसे भी आचार्य या कुछ ऐसे भी अनुयायी हो गए हैं जिन्होंने केवल महर्षि में ही परमहंस जी महाराज द्वारा चलाए गए संप्रदाय को ही संत मत कहा है। लेकिन उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि सभी संतों की बड़ी बलिहारी, सभी संतों में धरती पर जितने भी संत हुए, चाहे वह देश के, विदेश के, जाति, धर्म, किसी भी संप्रदाय के हों,
वो संत कहलाते हैं, और संत वही हैं जिन्होंने शांति को प्राप्त कर लिया है। यह सीधा सा सरल सा उन्होंने एक वाक्य में ही इस चीज को समझाने का प्रयास किया है। इसलिए हम लोग भी इस बात को समझें, ध्यान दें, जागरूक हों कि हम लोगों को भी जो चाहिए उसका अंतिम लक्ष्य शांति ही है। बिना शांति पाए हम लोग सच्चे सुख को नहीं पा सकते। संसार के जो भी सुख मिलते हैं वो क्षण भंगुर होते हैं। उनकी एक इस वर्ष 138वीं जयंती बड़े धूमधाम से आज मनाया जा रहा है, और बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य पर भी देश और विदेश में इसकी तैयारी हो रही है। इसलिए संत महात्मा की बातों को, संत महात्मा के ज्ञान को हम लोगों को अधिक से अधिक समझकर अपने जीवन में अवश्य उतारना चाहिए, जिससे हम लोग भी असली रूपों को, असली जो हम हैं उसको शांति महसूस हो सके, शांति प्राप्त हो सके। इसलिए हम सभी इसके प्रति, संत मत के प्रति, ज्ञान के प्रति, सत्य के प्रति, सत्संग ध्यान के प्रति अवश्य जागरूक रहना चाहिए, जिससे हम लोग भी अपने जीवन में इसे उतार कर अपने ज्ञान मार्ग को बढ़ाते हुए शांति की ओर बढ़ेंगे। भगवान बुद्ध को कहानी आप लोग सुने ही होंगे। वे राजकुमार थे, उन्हें इस संसार का कोई ऐसा सुख नहीं था जिन्हें प्राप्त नहीं हो सकता था, लेकिन उन्होंने संसार के सारे सुखों को त्याग कर मन की शांति, अपनी आंतरिक शांति, अपनी खोज के लिए सब चीज को त्याग कर वन चले गए। तो कहने का तात्पर्य है कि असली सुख जो है वह हमारे अंदर ही है, और उस चीज का ज्ञान यदि हम लोगों को हो जाए, हम लोग उस बात को समझ जाएं, तो हमें भी एक सच्चे सुख शांति का मार्ग मिल सकेगा। और यह मार्ग हम अपने गुरुओं के द्वारा सीख सकेंगे, और उस पर चलकर हम अपने जीवन को, अपने लक्ष्य को, अपनी और जो अंतिम इच्छा है शांति प्राप्त करने के लिए, उस शांति का अनुभव कर अपने जीवन को सफल बना सकेंगे। इसलिए हर मनुष्य को शांति को प्राप्त करने का जो कला है, वह कला का नाम ध्यान, मेडिटेशन, या जो भी आप के संप्रदाय में या जो भी आपके ज्ञान में बताई जाती है वो आप करेंगे तो हम लोगों को अंदर का सुख, अंदर की शांति मिलेगी। इसके लिए कहीं बाहर ज़्यादा घूमने की ज़रूरत नहीं है, भ्रमण करने की भी ज़रूरत नहीं है, ना तो भटकने की ज़रूरत है। जहाँ रहें, जिस भी स्थिति में रहें, उस स्थिति में अपने मन को, अपने आप को समेटते हुए उस ज्ञान के केंद्र पर लगाएं, जिससे हम लोगों को अपने अंदर की शांति का एहसास हो सके। क्योंकि संत मत के जो भी अनुयायी हैं वो ऐसा ना समझें कि केवल महर्षि में ही जी ने जो, महाराज जी ने जो प्रचार किया वही संत मत है, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि आप लोग देखे होंगे, कहीं भी आश्रम गए होंगे, उनमें अनेक संप्रदाय के प्रमुख का फोटो है, कहीं चित्र है, और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहे हैं सब संतन की बड़ी बलिहारी। और संत वही हैं जिन्होंने अपने आप को शांत कर लिया है, अपने आप को शांति के उस लक्ष्य पर पहुंचकर अपने आप को तृप्त कर लिए हैं, वही संत कहलाते हैं। इसलिए इसका ज्ञान हम सभी को अवश्य होना चाहिए। मेडिटेशन अवश्य करें, क्योंकि मेडिटेशन ही एक ऐसा मार्ग है जिनके द्वारा हम उस सुख शांति को पा सकते हैं। और मेडिटेशन इसलिए आवश्यक है क्योंकि हम मन की प्रक्रिया को समझने के लिए जब तक हम अपने अंदर के मन को, अंदर की विचारों को, अंदर की बातों को नहीं समझेंगे, तब तक हम उस तरफ, उस केंद्र पर, उस बिंदु पर स्थिर नहीं रह सकते हैं। इसलिए हमें इस चीज का ज्ञान अवश्य रखना चाहिए, और इस चीज का ज्ञान प्राप्त कर इस मार्ग पर अवश्य चलें, और शांति के इस मार्ग पर चलकर शीघ्र शांति को प्राप्त करें। क्योंकि बिन है इसके शांति का
बिना इस सुख का आपका जीवन सफल नहीं हो सकता है। मैंने इस चैनल का नाम ही शांति की ओर रखा है, इसलिए आप लोग भी इससे जुड़ें। इसे जो पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर उपयोगी लगे आप लोगों को इसका प्रचार प्रसार आगे बढ़ाते हुए एक दूसरे को शेयर करेंगे तथा जिन्हें भी कोई समस्या हो वो कमेंट कर अवश्य पूछ सकते हैं तथा हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।